आस्था का महापर्व लोलार्क कुंड स्नान हो चुका है शुरू। 2025 का लोलार्क कुंड स्नान भारी भीड़ के साथ प्रारंभ हो चुका है। लोग स्नान करना शुरू कर चुके हैं, लाइन लग चुकी है, फलों की दुकानें सज चुकी हैं। कौन सा फल किसे छोड़ना है, आप जो चाहें छोड़ सकते हैं। देसी फल, विदेशी फल, सभी तरह की दुकानों पर यहाँ आ चुके हैं। भारी भीड़, लंबी लाइन, फलों की दुकानें बढ़ी हुई हैं। कुंड में पानी भी बढ़ चुका है। जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे कुंड का पानी भी बढ़ रहा है। व्यवस्थापकों द्वारा कुंड का पानी निकाला जा रहा है। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमारे साथ, कैसे लोग लाइन में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि 27 तारीख से ही यह लाइन लगना प्रारंभ हो चुकी है। लोग यहाँ पर बैठे हैं, धूप है कड़ी, गर्मी बेतहासा है, फिर भी आस्था में डूबे लोग कुंड में स्नान करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। जिन्हें संतान नहीं है, एक संतान होकर के दूसरी नहीं हो रही है, बांझपन है, संतान होकर के नष्ट हो जाती हैं, ऐसे सभी पति पत्नी दंपति यहाँ पर बनारस में आ चुके हैं। और जो 80 भदैनी में लोलार्क कुंड स्थित है, वहाँ पर 29 अगस्त को लोलार्क षष्ठी के दिन महापर्व जो स्नान का है वह कुंड में स्नान करेंगे। मान्यता है कि जो लोग दंपति आकर के इस कुंड में स्नान कर लेते हैं उन्हें भगवान सूर्य की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाती है। जिन्हें कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है या नेत्र विकार है, वह लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, लाइन में लग चुके हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बेतहासा है, फिर भी आस्था में डूबे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फलों की तरह तरह की दुकानें सज चुकी हैं। मान्यता है कि जब इसमें पति पत्नी दोनों एक साथ नहाते हैं तो ये किसी फल का त्याग करते हैं, उसी फलस्वरूप उन्हें संतान रूप में फल प्राप्त हो जाता है। तो धतूर और अर्जुन के फल भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो दर्शकों से अनुरोध है, जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि फल वही छोड़ें जिसे खाते हों। जो खा ही नहीं पाते हों, जिसे कभी खाया ही नहीं हो, ऐसा फल छोड़ने से क्या लाभ है। तो आप क्या छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं ताड़ी का फल भी आया हुआ है। तो जो तरकोला रिष्ट लेते हों, ताड़ी वगैरह पीते हों, वह इस फल को छोड़ सकते हैं। तरह तरह के फल, कदम्ब है, भतुआ है और राम फल है, गूलर है, नाना प्रकार के फल यहाँ पर कुंड में छोड़ने के लिए दुकानों में सज चुके हैं। आप देख रहे हैं लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग धूप से बचने के लिए जो भी चद्दर है, धोती है, अपना लगा रहे हैं। नीचे अपनी चटाइयाँ बिछा करके वहाँ पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और श्रद्धा का यह महापर्व है। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना, भक्ति सनातन को छोड़ करके और कहीं अन्यत्र देखी नहीं जाती। यहाँ पर मान्यता है कि जो लोग संतान के लिए आकर के स्नान करते हैं उन्हें भगवान सूर्य की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे तमाम लोग हैं जो सब जगह से निराश हो चुके थे, डॉक्टरों के यहाँ से जा कर के निराश थे, तरह तरह का उपचार करके निराश थे। उन्होंने यहाँ जब स्नान किया तो भगवान सूर्य की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। ऐसा लोग आकर के वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मुझे संतान प्राप्त हो गई, मैंने स्नान किया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अभी भी मनौती पूरी नहीं हुई है। तो भगवान सूर्य उन पर भी कृपा करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम चलेंगे कुंड की तरफ, देखेंगे कि कैसा वहाँ का माहौल है, कितनी भीड़ है। आप देख रहे हैं गर्मी में बैठे हैं लोग, और इसे आस्था नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इनके अंदर यह विश्वास है कि इस कुंड में जब ये स्नान कर लेंगे तो जो संतान के लिए ये परेशान हैं, तरस रहे हैं, भगवान सूर्य नारायण की इस मनोकामना को पूरी कर देंगे। तो मेरा यह भी कहना है कि जो लोग इतनी तपस्या करके यहाँ स्नान कर रहे हैं वह निश्चित रूप से वर्ष भर कम से कम भगवान सूर्य का जो रविवार व्रत होता है उसे करें। और देखिए कर्मदंड है, किस कारण से संतान नहीं मिल रही है, क्या कारण है कि संतान होकर के नष्ट हो जाती हैं। तो यह अपने अपने कर्म की गति है। देखिए हम आ चुके हैं लोलार्क कुंड के पास।
कुंड जो है वह भर चुका है। चूँकि इस समय बारिश का मौसम है तो गंगा जी में भी पानी ज़्यादा है, इस कुंड में भी पानी ज़्यादा है। कल भी हमने दिखाया था कि कुंड में पानी बढ़ा हुआ था, आज उससे कुछ ज़्यादा है। मशीनें लगी हुई हैं जिससे कुंड का पानी निकाला जा रहा है। यहाँ पर व्यवस्थापक लोग तत्पर हैं, शासन प्रशासन मुस्तैद है और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके देख रेख में यह मेले का आयोजन होता है। आप देख रहे हैं यहाँ लोग बैठे हैं जिनको संतान हो चुका है उसका मुंडन लोग करवा रहे हैं। तरह तरह की मनौतियाँ जिन्होंने माना है उनकी पूरी हुई है, वह सब यहाँ आकर के भगवान लोलार्केश्वर महादेव लोलार्केश्वर आदित्य को जो है अपनी मनौती को अर्पण कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान जो लोलार्केश्वर आदित्य हैं उनकी कृपा से यहाँ संतान अवश्य प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। तो पति पत्नी दोनों एक साथ इस कुंड में स्नान करते हैं। आज ऋषि पंचमी थी, आज स्नान प्रारंभ हो चुका है। कल पूरा दिन पूरी रात चलेगा और जब तक भीड़ ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक एक भी नहीं शेष रह जाएंगे, जब तक शेष रहेंगे तब तक स्नान चलता रहेगा। लोगों का प्रश्न था कि क्या इसके बाद हम आकर के स्नान कर सकते हैं, तो देखिए कुंड तो वर्ष भर खुला रहता है, यात्री वर्ष भर आते रहते हैं और स्नान करते रहते हैं। तो आप अगर अभी नहीं आ पाए हैं तो कभी भी आकर के स्नान जरूर कर लें। लेकिन जो विशेष स्नान है वह इसी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी है, जिसे लोलार्क षष्ठी के नाम से जाना जाता है, यह विशेष पर्व इसीलिए यह कुंड की मान्यता है कि यहाँ जो लोग इस दिन आकर के स्नान करते हैं, भगवान शिव की कृपा से, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चिलचिलाती धूप में, गर्मी के मौसम में लोग यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना है कि उनकी गोद भर जाए और वह संतान, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी उन्हें प्राप्त हो जाए, उन्हें संतुष्टि मिल जाएगी। तो ऐसा प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन होता है और लोग यहाँ पर आते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ। बहुत से लोगों की मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। इस कुंड में 3 डुबकी, 5 डुबकी, 7 डुबकी एक साथ पति पत्नी दोनों लगाएं। एक फल का त्याग करें कुंड में, जो कपड़ा आप पहन करके नहा रहे हैं उसे यहीं त्याग दें और उसके बाद हो सके तो वर्ष भर भगवान सूर्य का जो रविवार व्रत है उसे करें। और अगर आप मांस मदिरा इत्यादि का सेवन कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें। बहुत से ढकोसलेबाजी है कि यहाँ स्नान के बाद कहीं मायके में या कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते, ऐसा लोग पूछ रहे थे। तो देखिए ऐसी कोई मान्यता है नहीं। भीड़ देख रहे हैं आप, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाथ से पंखा झल रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से चिंतन कर रहे होंगे कि इनकी मनोकामना भगवान सूर्य अवश्य पूरी करेंगे। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर आपको समय समय पर इसी तरह की जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और एक बात आपको बताएं कि जो भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने सामान की सुरक्षा करें। शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स जो शौचालय इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है, कृत्रिम रूप से जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। यदि आपका कोई छूट जाता है, भूल जाता है या आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप हेल्प डेस्क में जा कर के वहाँ से मदद ले सकते हैं। और यह पर्व ऐसा है जो निश्चित रूप से आस्था का ही पर्व है। लोग पौराणिक महत्व के पीछे, और 2 तरफ से लाइनें यहाँ पर आ रही हैं, एक गोदौलिया की तरफ से और दूसरी जो है वासी घाट की तरफ से। तो काफ़ी लंबी बैरिकेडिंग है। निश्चित रूप से यह भीड़ अभी और बढ़ेगी और हर वर्ष तो लाखों लोगों की भीड़ होती ही है। तो यह भीड़ अभी आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से कम नहीं होने वाली है। तो जो लोग अभी आ रहे हों वह लोग अपना अपना स्थान जा कर के ग्रहण कर लें और अपना अपना चद्दर लगा करके लोग बैठे हुए हैं। पूरा दोपहर इसी में चिलचिलाती धूप में लोग बैठे हैं। तो स्थानीय लोगों से भी प्रार्थना रहेगा कि इन लोगों की जो भी मदद हो सके, इनके पानी की व्यवस्था और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, नाश्ता इत्यादि अगर कहीं पर मिलता हो तो निश्चित रूप से इन्हें भी कराया जाए। और अगर इनको कोई परेशानी है
तो इनका ज़रूर हेल्प किया जाए। देखिए ये फल आप देख रहे हैं, इसमें राम फल है, लौकी है, कोहड़ा है, कद्दू है, रकसवा कोहड़ा है, भुअरका है, बेल है, कैंथ है और अर्जुन है, गूलर है, तरह तरह के फल हैं। ये कुंड में छोड़ने के लिए लोग दुकानों पर लगा करके बैठे हुए हैं। तो आप अपनी पसंद का एक फल जिसे खाते हो उसे लेकर के छोड़ दें। हेल्प डेस्क आप देख रहे हैं, सहायता केंद्र है, सौजन्य से जो प्रशासन है यहाँ का, नगर निगम है, उसकी तरफ से लगाया गया है। तो अगर आपको कोई परेशानी है, किसी तरह की परेशानी है, तो आप यहाँ जा कर के मदद पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आगे और भी जानकारियाँ मैं लाता रहूँगा। इसी तरह से प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर अवश्य बने रहें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।